बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 31 है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब जो जितने भी ये लेक्चर्स हैं ना मिड के बाद वाले, इनमें कोई इतनी इंटरेस्टिंग जो है थियोरेटिकल तो चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ हर चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। अब जब मैं हर चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल करवाऊँगा ना, थोड़ा सा मेन उस टॉपिक के रिलेटेड, उस प्रैक्टिकल को आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर देना करना है और ऊपर चैप्टर का नाम लिख देना कि चैप्टर नंबर 30, चैप्टर नंबर 31 कुकी, ठीक है। और उसके नीचे जो कोड करवाऊँगा ये कोड कर दीजिएगा ताकि आपको पेपर में कोड ईजी लिखना आपको आ जाए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। बाकी इन चैप्टर्स में अब कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर 31 में। इसमें उसने बेसिकली कहा सेशन ट्रैकिंग। सेशन क्या होता है? एक बंदा जब लॉगिन होता है तो उसके लॉगिन से लेकर लॉग आउट का तक का जो टाइम होता है उसे हम सेशन कहते हैं। अब उस सेशन के अंदर हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने क्लाइंट की स्टोर करते हैं। उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए टेम्परेरी हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला होता है कुकी का, दूसरा होता है URL रीराइटिंग का, तीसरा होता है हिडन फील्ड्स का। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है जी कुकी। कुकी दोस्तों आपके अपने लोकल ब्राउज़र के अंदर, ये जो आप लोकल ब्राउज़र यूज़ करते हो क्रोम का या कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो आपकी क्लाइंट साइड पर आपके अपने लोकल मशीन के अंदर, आपके अपने लोकल वेब ब्राउज़र के अंदर एक कुकी नाम का एक एरिया होता है जहाँ पे आपकी टेम्परेरी कुछ इन्फॉर्मेशन सेशन की स्टोर हो रही होती है। अब कुकी को कैसे क्रिएट करते हैं, कुकी को कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको सिखाऊंगा। चले बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब सबसे पहले यहाँ पे कुकी को करने के लिए आपने 2 जो है वो इंपोर्ट कर लेने हैं यहाँ पे पैकेजेस। पहला जी इंपोर्ट java_x.servlet.static और दूसरा होगा java_x.servlet.http.static। तो ये 2 पैकेजेस आपने इंपोर्ट कर लेने हैं अपने सर्वलेट के अंदर। उसके बाद जब आप सर्वलेट बनाएंगे, बल्कि ये खुद ब खुद इंपोर्ट होकर नहीं आएंगे, आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ये 2 पैकेज आपने इंपोर्ट कर लेने हैं सर्वलेट के, एक सर्वलेट और एक servlet.http। उसके बाद आपने प्रोसेस रिक्वेस्ट में आ जाना। अब यहाँ पे आके आपने अपना कोड करना है। सबसे पहले आपने कुकी क्रिएट करनी है। तो दोस्तों कुकी कैसे क्रिएट करते हैं? कुकी नाम की हमारे पास एक क्लास होती है कुकी, ठीक है। आपने लिखना है कुकी, आगे अपनी इस कुकी क्लास का आपने बनाना है एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने मान लो C नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू आगे आपने लिखा। आपको पता है ना क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? पहले क्लास का नाम बताते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट, आगे इक्वल, आगे न्यू, फिर आगे क्लास का नाम कुकी, और उसके बाद लगाते हैं राउंड ब्रेसेस। चलो जी, इतना आपने कर लिया। तो ये आपकी अभी कुकी क्रिएट नहीं हुई। अब दोस्तों ये जो आपने राउंड ब्रेसेस लगाई है ना, इसमें 2 चीज़ें पास करते हैं। पहला, जो आप कुकी क्रिएट करने लगे हो उस कुकी को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे कुकी को क्या आपने नाम देना है? तो आपने नाम दे दिया माई नेम, ठीक है। माई नेम आपने नाम दे दिया अपनी कुकी को। उसके बाद आप लगाते हो कॉमा, फिर दूसरा आप बताते हो ये जो आपने कुकी का नेम बताया है, इस नेम की आपने क्या वैल्यू सेट करनी है, वो वैल्यू आप बताते हो। तो अगली डबल कोट्स के अंदर आप अपना नेम बताओगे। तो मान लो मैंने नेम दे दिया खिज़र, कि मैंने कहा मेरी ये कुकी क्रिएट कर दो जिसके अंदर कुकी का नाम होगा माई नेम, और कुकी की इस माई नेम वाली कुकी की वैल्यू क्या होगी? खिज़र। अब इस कुकी को आपने ऐड करना है। तो आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। तो कुकी हमेशा ऐड जो है वो रिस्पॉन्स के थ्रू करते हैं। तो ये जो आपने यूज़ किया है ना रिस्पॉन्स, इसके थ्रू आपने ऐड करना है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्या बोला? रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी। अब ऐड कुकी मेथड के अंदर आपने अपनी वो कुकी जो क्रिएट किया उसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो मेरी कुकी का ऑब्जेक्ट है C, तो मैंने यहाँ पे C पास कर दिया। चलिए आपकी कुकी बन गई, आपकी कुकी ऐड भी होगी। अब आपने जाना है उस सर्वलेट पे जहाँ पे आपने इस कुकी को यूज़ करना है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप सेकंड सर्वलेट पे जाकर कुकी को यूज़ कर लो या इसी सर्वलेट पे कुकी को यूज़ कर लो। तो चलो मैं आपको इसी सर्वलेट पे कुकी को यूज़ करना सिखा देता हूँ। तो कुकी दोस्तों गेट कैसे करते हैं? जब कुकी एक दफ़ा बन जाती है उसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद कुकी गेट करने के लिए हम लिखते हैं कुकी, क्योंकि दोस्तों हमारे पास बहुत सी कुकीज़ होती हैं। तो बहुत सी कुकी लेने के लिए हमें यहाँ पे अपनी कुकी क्लास की एरे बनानी पड़ेगी एक, ठीक है। जो एरे कैसे बनाते हैं? अपनी क्लास अपनी डाटा टाइप बताते हैं, जैसे कुकी हमारी एक डाटा टाइप है, आगे अपनी स्क्वायर ब्रेसेस बताई और उसके बाद ऑब्जेक्ट बताया। तो मैंने लिख दिया कुकीज़ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, आगे आप लिखते हो रिक्वेस्ट मेथड। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज़, ये आप लिखते हो।
तो यह करेगा, ये रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज़ आपको सारी की सारी कुकीज़ उठाकर इस कुकीज़ वाले एरे वेरिएबल को दे देगा। ठीक है जी। अब आप ये जो आपने एरे बनाई, ये कौन सी सिंगल डिमेंशनल एरे है, तो सिंगल डिमेंशनल एरे के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप भी लगा सकते हैं, फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं। मैंने फॉर ईच लूप लगा ली। तो फॉर ईच लूप कैसे लगती है, हम लिखते हैं फॉर, अंदर जाके लिखते हैं अपनी डाटा टाइप। तो मैंने डाटा टाइप कौन सी यूज़ करनी है, कुकी डाटा टाइप यूज़ करनी है। उसके बाद बताते हैं वेरिएबल, मैंने कहा सीके नाम का वेरिएबल, आगे कॉलन लगाते हैं और आगे अपनी एरे का नाम बताते हैं। तो मेरी एरे का नाम क्या है, कुकीज़, COOKIES, कुकीज़। ठीक है जी। उसके बाद ये फॉर लूप की बॉडी। चलो अब क्या होगा, बेसिकली ये जब फर्स्ट टाइम फॉर लूप चलेगी तो ये बेसिकली ये जो कुकी आपकी एरे है इसमें से पहली कुकी उठाएगी और उसको सीके नाम के वेरिएबल को दे देगी। फिर दूसरी दफ़ा चलेगी, फिर उठाएगी, फिर सीके को दे देगी। तो इस तरह ये जब तब तक चलती रहेगी जब तक ये कुकी जो मेरी एरे है कुकीज़, जब तक इसमें सारी कुकी एंड नहीं हो जाएंगी तब तक ये लूप चलती रहेगी। अब मैंने कौन सी कुकी ढूंढनी है, मैंने ढूंढनी है ऐसी कुकी जिस कुकी का नाम है माई नेम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने कहा इफ़ चेक करो ये जो सीके वाले वेरिएबल के अंदर जो कुकी आ रही है। अब कुकी का दोस्तों नाम कैसे गेट करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं अपना कुकी वाला वेरिएबल आगे डॉट गेट नेम। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये मुझे गेट नेम ला के दे देगा। तो मैंने कहा चेक करो इसका नेम जो है, क्या इसका जो नेम है क्या वो डॉट इक्वल्स वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। आपको पता ना स्ट्रिंग वाली चेक करने के लिए हम डॉट इक्वल्स का मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैंने अपना नाम पास कर दिया। मैंने कहा मेरी कुकी का नाम है माई नेम। ठीक है। तो मैंने कहा इफ़ चेक करो जो सीके डॉट गेट नेम है, यानी कुकी का नेम, ये जो भी सीके के पास जो भी कुकी आई है इस कुकी का नेम गेट करो और चेक करो क्या वो इक्वल है किसके, माई नेम के, ये जो मैंने कुकी बनाई थी माई नेम से। तो अगर तो इस कुकी का नाम माई नेम है तो फिर मैंने कहा इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाओ और अंदर आकर आउट डॉट प्रिंट एलन कर दो, आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी स्क्रीन पर प्रिंट कर दो मेरी कुकी की वैल्यू। तो कुकी की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पे कह देंगे जी योर नेम, और यहाँ पे योर नेम किस में आ जाएगा जी, ये जो हमने कुकी है हासिल की है सीके डॉट सीके वाली, इसके अंदर बेसिकली मेरा नाम पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा सीके डॉट गेट और उसकी वैल्यू हासिल करने के लिए हम लिखते हैं डॉट गेट डॉट वैल्यू। तो ये आपको क्या करेगा, ये जो माई नेम नाम की कुकी है इसकी वैल्यू आपको सीके डॉट गेट वैल्यू से इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना खिजर, वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरह हम कुकी को जो है वो रीड करते हैं कुकीज़ को, उनमें से फिर अपनी स्पेसिफिक कुकी जो है वो ढूंढते हैं। तो ये इतना सा सिंपल सा कोड था। यही कोड अगर आपको पेपर में वो कुकी को कहता है कि कुकी को ट्रेस करके दिखाओ तो यही कोड आप जो है वो कुकी वाला लिख देना। ठीक है जी। चलो जी, अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करो, उसके बाद राइट क्लिक करो, इसके ऊपर जावा लेक्चर्स के ऊपर रन के ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको अपने इस प्रोजेक्ट के नेम के आगे अपने सर्वलेट का नाम बताना पड़ेगा। तो मेरे सर्वलेट का नाम क्या है, फर्स्ट सर्वलेट। तो मैंने लिखा फर्स्ट सर्वलेट और फर्स्ट सर्वलेट जावा लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट सर्वलेट के अंदर क्या कह रहा है, इंटरनल सर्वर एरर टाइप एक्सेप्शन रिपोर्ट कैन नॉट रीड द एरे लेंथ बिकॉज लोकल 6 इज़ नल। ठीक है जी। दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो और ये देखो आपकी कुकी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आपकी कुकी में से जो वैल्यू पड़ी हुई थी खिजर वो उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर दिया। ये देखो योर नेम खिजर। ठीक है। बेसिकली पहली दफ़ा उसको सही कुकी क्रिएट नहीं थी, उससे हुई है, फिर उसने सही तरह कुकी क्रिएट किया और फिर उसने उसकी वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है। देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो बात। तो ये इतना सा कोड था कुकी का। ठीक है। तो आपकी कुकी जो है वो क्रिएट भी हो गई और आपने कुकी के ज़रिए जो है वो अपनी वैल्यू भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना सीख लिया है। लो दोस्तों, ये आज के लेक्चर की इतना ही सर प्रैक्टिकल था जिसमें मैंने आपको कुकी क्रिएट करना सिखा दिया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।